गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा था, आज हम उसकी प्रैक्टिकल करेंगे। हमारा विषय क्या था कि हमारे बात की वैल्यूएशन करना। तो जब हम स्टॉक वैल्यूएशन करते थे तो स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करेंगे, किस तरीकों के द्वारा करेंगे। तो स्टॉक वैल्यूएशन हर एक एक स्टेप को हम आज टैली RP9 पर आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम, हम टैली RP9 ओपन करते हैं। जब टैली RP9 ओपन हो जाएगी तो हम आपको एक दो मेथड से करके दिखाएंगे कि आपको जीरो कॉस्ट मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड। तो दोनों मेथड काफी है, पर आपको इन दो मेथड के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा कि कैसे इस मेथड का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले वर्क इन एजुकेशनल मोड पे गए और हमने नई कंपनी क्रिएट की। नई कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले जो वर्क है हमारा, एक नई कंपनी बनाना। तो नई कंपनी हम किसी भी चीज की बना सकते हैं। एग्जाम्पल, हम टीवी ले लेते हैं। प्राइवेट्स एडस इंडिया हरियाणा, पिन कोड नंबर, फोन नंबर है तो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर है डाल दीजिए, फैक्स नंबर है तो डाल दें, ईमेल आईडी है तो वो डाल दें। और इसके पश्चात फाइनेंशियल ईयर आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हमें पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है और एंटर मारकर ये आपका एक नई कंपनी क्रिएट का काम हो गया। जैसे कंपनी क्रिएट हो जाती है तो स्टॉक वैल्यूएशन को आप कैसे वैल्यूएशन करोगे, किस मेथड के साथ करोगे। तो उसके लिए सबसे पहला वर्क क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या परचेज करोगे, और परचेज विद क्वांटिटी करोगे, सेल्स करोगे विद क्वांटिटी करोगे। तो सबसे पहले आपका जो वर्क है वो परचेज करने का। तो परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर जाकर लेजर का काम करते हैं। हम एक लेजर बनाते हैं परचेज का। परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट्स। और परचेज का किस में जाएगा, परचेज में जाएगा। आप इसको एंटर मारे और आप इसके अंदर एंटर करें, आपका परचेज का लेजर क्रिएट हो गया। अब परचेज किसके साथ की है, तो कोई लेनदार होगा तो सिंडिकेटर। तो हम यहाँ पर कपिल ले लेते हैं, कपिल। यहाँ पर हमने सिंडिकेटर्स लिया, कपिल, एंटर किया और हम यहाँ पर कपिल का लेजर पड़ गया। अब परचेज कर लिए तो सेल भी करेंगे। सेल के लिए हमको सोनी का नाम का लेजर से बढ़ाते हैं। ये आपका सिंडिकेटर्स हो गया और हम एंटर करेंगे। अब हम सेल्स का बनाते हैं। सेल्स का अंडर में सेल्स में जाएगा। तो हम सेल्स में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो सेल्स अकाउंट्स है, और एंटर करेंगे और ये हमारा सेल्स का लेजर तैयार हो गया। तो जो अकाउंट का वर्क था, परचेज का बढ़ गया, सेल का बढ़ गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर, यानी अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पर जो वर्क है उसका काम कंप्लीट। अब आता है इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन का। तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पर तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पर गए तो सबसे पहले हम आपको दो मेथड बताए, तो दोनों मेथड का ही हम उसका आइटम तैयार करते हैं। तो जैसे
मैंने स्टॉक ग्रुप्स बना लिया। तो स्टॉक ग्रुप्स मैंने जीरो कॉस्ट मेथड, आप ध्यान से देखिए वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जीरो कॉस्ट मेथड्स, यहाँ मैंने जीरो कॉस्ट मेथड किया, जीरो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट मेथड और एंटर मारा इसको और एंटर। इसके बाद जीरो के बाद एवरेज कॉस्ट मेथड कब तैयार करते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड्स इसके बाद FIFO मेथड भी होता है, पहले हम दो पे करते हैं और ये हमारा प्रिपेयर हो गया। सबसे पहले हमने ग्रुप तैयार किए, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स पे जाते हैं और यहाँ PC करते हैं, या प्राइस पीस किया हमने और एंटर किया। इसके पश्चात बाहर आए और स्टॉक आइटम पे जाए। जब आप स्टॉक आइटम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एवरेज कॉस्ट वगैरह मेथड नहीं है, एक ऑप्शन, तो F12 करेंगे और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अलाउ एडवांस इन मास्टर, यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसका एंट्री को करेंगे। अब आप साइड में देख पा रहे हैं कॉस्टिंग मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड, ये आपका पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेथड है वो बनाते हैं जीरो कॉस्ट मेथड, या कुछ भी डाल दो आप। जीरो कॉस्ट मेथड हो गया, PC में आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको कॉस्टिंग मेथड है, यहाँ पर जब हम कॉस्टिंग मेथड डालेंगे तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हो, साइड में देखेंगे आप, जब एवरेज कॉस्ट है यहाँ पर, तो आपको जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं एड जीरो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, FIFO, पेटल्स, लास्ट परचेज कॉस्ट, लिफ एनुअल, लिफो प्रिपेयर, मंथली एवरेज कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आज हम दो करेंगे, सेम सारे वैसे ही होंगे। तो हम यहाँ पे जीरो मेथड पे लिया, यहाँ मार्केट वैल्यू मेथड भी हमारी जीरो ही आएगी और यहाँ पे एंटर करते जाएंगे और ये हमारा कुछ नहीं करना। अब इसी प्रकार एवरेज कॉस्ट मेथड तैयार करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट मेथड पे गए हम, एवरेज कॉस्ट मेथड, तो एवरेज कॉस्ट मेथड यहाँ पार्ट नंबर जो भी है डाल दें। यहाँ एवरेज कॉस्ट मेथड में आ गया, PC में आ गया। अब आप देख सकते हैं, तो यहाँ कॉस्टिंग मेथड किया, बैक करें और यहाँ एवरेज कॉस्ट, यहाँ एवरेज कॉस्ट करें और एंटर मारें और आप एंटर करें, ठीक है। अब आपका यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब दो ट्रांजेक्शन या एक ट्रांजेक्शन या तीन ट्रांजेक्शन परचेज की करते हैं। तो सबसे पहले मैं परचेज की ट्रांजेक्शन को लेके चलता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं परचेज की ट्रांजेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि अकाउंटिंग वोचर पे गए और F9 को यूज किया। या F9 को बिल नंबर कुछ है, डेट वगैरह, क्योंकि मैंने आपको कहा था एजुकेशनल मोड है तो आपको डेट भी चेंज करके दिखाता। हमने परचेज किया कपिल के साथ, एंटर करते जाए, यहाँ पर परचेज आ गया और मैंने यहाँ पर दोनों आइटम को परचेज करके दिखाता हूँ। सॉरी, दोनों को। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जीरो कॉस्ट मेथड्स
लिया। तो जीरो कॉस्ट मेथड मैंने 50 क्वांटिटी ली और मैंने 200 रुपए के हिसाब से ले ली। इसी प्रकार मैंने एवरेज कॉस्ट मेथड लिया, यहां मैंने 80 ले लिया और ये मैंने 150 रुपए के हिसाब से ले लिया। तो आप देख पा रहे हैं, इसको हम एंटर करेंगे और ये हमारी परचेज का हो गया। इसी प्रकार हम एक और परचेज की ट्रांजेक्शन करते हैं। इनवॉइस नंबर डाला, या हमने फिर परचेज कपिल से की, एंटर मारो, या परचेज की, या जीरो मेथड किया मैंने। इसके बाद मैंने 50 और ले लिया और रेट ऑटोमेटिक जो रेट है वो ले लेगा। इसके बाद एवरेज कॉस्ट मेथड है, मैंने और इसका 75 ले लिया। तो आप देख सकते हैं ये हमारी परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम सेल्स की ट्रांजेक्शन करने के लिए अकाउंटिंग वोचर पे गए और F8 किया। अब हम F8 के सोनी के साथ हमने सेल की, एंटर किया हमने, यहाँ पे सेल्स की। मैं दोनों आइटम को सेल करके दिखाता हूं। आप दोनों आइटम पे देख सकते हैं कि हमने दोनों आइटम किया जीरो। अब जीरो कॉस्ट मेथड में आपकी 100 क्वांटिटी आपके पास 2 बार में, यहां पर मैं 75 बेच देता हूं। अब आपने जितने के लिए उससे अधिक बेचेंगे 250 की बेच दी। इसके बाद एवरेज कॉस्ट मेथड में गए, तो एवरेज कॉस्ट मेथड इसका आपने 70 बेच दिया, या आपने 100 मतलब 175 रुपए की बेच दी। तो ये आपने इसकी सेल कर दी। अब आप बाहर आए और स्टॉक समरी पे जाए। जब आप स्टॉक समरी पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये आपका क्या है। इसके अंदर आपने स्टॉक समरी देखी, तो ये आपकी स्टॉक समरी है। इसमें आप एक एक चीज उठाइए। आपने कपिल का उठाया, आप देखें कपिल से आपने परचेज 12-22 की और सेल्स आपने 70 पीस की। देखिए 70, 75 और 70, 145 पीस की। और जब आप स्टॉक सम डिस्प्ले पे जाके चेक करेंगे इसको, आप अकाउंट्स इन्वेंटरी बुक्स पे गए और स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, और जब आप इस पे चेक करते हैं इसका, तो आपके पास इस तरह एंट्री शो करेगी। अब आपको जो वैल्यूएशन है वो आपका किस हिसाब से करेगी, कि आपका वैल्यूएशन का मतलब ये है इसमें जो जीरो कॉस्ट पे होती है उसके अंदर आपकी केवल क्वांटिटी शो करके वैल्यू क्वांटिटी शो करेगी, आपकी वैल्यू को शो नहीं करेगी जीरो में। और एवरेज कॉस्ट मेथड्स के अंदर क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट मेथड में जितनी आपकी मात्रा होती है, जितनी वैल्यू होती है, एवरेज कॉस्ट मेथड का जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि वैल्यू को और क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है। वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है। अब वैल्यू से क्वांटिटी से डिवाइड करने का मतलब आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे कि आपके पास 23
1250 है और उसको 155 से डिवाइड कीजिए तो ये आपका एवरेज कॉस्ट मेथड को निकालेगा। इसी प्रकार जीरो कॉस्ट मेथड का मतलब ये होता है कि आपका उसमें कोई भी हो तो उसमें आपकी वैल्यू शो नहीं करेगा। और इसी प्रकार क्योंकि आप स्टॉक समरी पे जो देख रहे हैं वो आपको केवल एवरेज कॉस्ट मेथड शो कर रहा है, जीरो कॉस्ट मेथड नहीं शो कर रहा। तो ये आपका क्योंकि इसमें जो टैली है एवरेज कॉस्ट मेथड ही सेट है कैसे, तो इस कारण से। और आपको ये मतलब कि जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर अलग अलग विधियां हैं, जिस विधियों के अंदर अलग अलग विधियां हैं जिस विधियों के अंतर्गत आप इसकी वैल्यूएशन को चेक करने का काम कर सकते हैं और आसानी पूर्वक इसको चेक कर सकते हैं कि आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं कि जल्दी से अब ये वीडियो तबीयत खराब होने की वजह से तबीयत वीडियो जल्दी से वीडियो इसको मैं समाप्त करनी पड़ रही है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि थोड़ी मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि थोड़ी